यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र शुक्ल की 9वीं तिथि को जब चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था और उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विराजमान थे और गुरु जो है चंद्रमा के साथ लग्न में विराजमान था, अर्थात कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि के वर्णन के अनुसार उनकी कुंडली में बुध, राहु और केतु की स्थिति का वर्णन नहीं है, परंतु बाद में हमारे ऋषियों की खोज में ये पाया कि उस समय जो बुध है वो वृषभ राशि में और राहु जो है वो कन्या राशि में और केतु मीन राशि में, और मतांतर से कुछ विद्वानों ने राहु को धनु राशि में और केतु को मिथुन राशि में माना है। भगवान श्री राम जी की कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में चारों केंद्रों में उच्च के ग्रह हैं। कुल मिला के 5 ग्रह उच्च के हैं। चंद्रमा, राहु और केतु ये स्वग्रही हैं। उच्च का शनि और उच्च का मंगल के कारण भगवान श्री राम को पत्नी का वियोग सहना पड़ा और शनि और मंगल की 10वें स्थान में दृष्टि के कारण भगवान श्री राम को पिता की मृत्यु का कारण भी बनना पड़ा और शनि उच्च का 4th भाव में होने से माताओं का वैधव्य भी देखना पड़ा। तो 5 ग्रह उच्च का होने के कारण प्रभु राम अवतारी पुरुष थे। बलि गुरु के कारण उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया और उच्च गुरु ने उनकी कुंडली में हंस योग, उच्च शनि ने उनकी कुंडली में शश नामक पंच महायोग, उच्च के मंगल ने रोचक नामक महायोग, गुरु और चंद्र ने गजकेसरी का योग और चंद्रमा जो है अपनी स्व राशि में वर्गोत्तम है। इस वजह से जो है लग्नेश और भाग्येश का योग, पंचमेश की दृष्टि मंगल अर्थात सप्तमेश की दृष्टि शनि और दशमेश की दृष्टि शनि के कारण प्रबल राजयोग बना। सुखेश उच्च का है, 4th भाव का मालिक शनि उच्च का है भाग भवन में तथा उस पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए भगवान श्री राम चक्रवर्ती सम्राट बने और दीर्घकालिक उन्होंने राज प्राप्त किया। यदि राहु को हम जो है 3य भाव में मानते हैं तो इस कारण जो है 3य भाव में राहु के कारण उनको प्रताप मिला। पंचमेश उच्च का होने तथा 5म भाव से 3य भाव पर दृष्टि मंगल होने से, पंचमेश मंगल है तो उसके उच्च होने से और 5म से 3य भाव अर्थात 7म भाव में उच्च का मंगल होने से उनके पुत्र भी प्रतापी बने। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होने से जन्म समय में भगवान श्री राम की जो महादशा है वो गुरु की महादशा 4 वर्ष शेष थी। तत्पश्चात शनि की 19 वर्ष की दशा लगी अर्थात उनकी लगभग 23 से 24 वर्ष तक शनि की महादशा चली। जो पुराणों में वर्णन है कि भगवान श्री राम का विवाह लगभग 18 वर्ष की आयु में अर्थात शनि की महादशा में हुआ और उस समय गोचर में गुरु 7वें स्थान में था तथा सप्तमेश जो शनि है गोचर में वो वृषभ राशि में था और उसको देख रहा था। जब भगवान श्री राम की आयु 27 वर्ष के आसपास थी तब उनको वनवास हुआ। उनके वियोग में राजा दशरथ का स्वर्गवास था। उस समय बुध की महादशा थी। बुध जो है तृतीयेश और व्ययेश होने के कारण कष्टकारक था। गोचर में सिंह का शनि 2रे भाव में था। शनि की 7.5 की अंतिम ढैया थी और गुरु 4थे भाव में तुला राशि में था। यह बुध जो है पिता के भाव से तृतीयेश और षष्ठेश होकर पिता के भाव से 2रे भाव में स्थित था अतः पिता का मारक और कुटुंब का कष्टकारक बना। बुध की महादशा में ही माता सीता का अपहरण हुआ और ये जो है व्ययेश की दशा थी। इसी कारण जो है भगवान श्री राम को सैया सुख का नाश हो गया। इसके बाद जो है 9म भाव स्थित स्वराशि बुध के बाद जो है 9म भाव में स्थित स्वराशि में केतु की महादशा चली और उस महादशा में उन्होंने लंका पर विजय पाई और अयोध्या के सम्राट भी बने। लग्नेश चरराशि में हो और अष्टमेश चरराशि में हो तो जातक दीर्घायु होता है। यह सूत्र भी भगवान श्री राम की कुंडली में लागू होता है। भगवान श्री राम का लग्नेश चंद्रमा कर्क राशि अर्थात चर राशि में है, अष्टमेश शनि तुला राशि अर्थात चर राशि में है। इसी कारण है कि भगवान जो है दीर्घायु थे। चंद्रमा लग्न में बलवान है, शनि 4th में बलवान है। इसी कारण भगवान श्री राम ने अमित आयु पाई।